फिजिक्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स असली जो हम कहेंगे न्यूटन फिजिक्स, तो ये किस पे डिपेंड करता था, उसके बेसिक क्वांटिटीज क्या थी, वही हम कहेंगे फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। जहाँ से अगर हम फिजिक्स को फिर बाद में डिफाइन भी करते हैं कि एक साइंस है जो फिजिकल फिनोमिनल्स नेचर की भी एक्सप्लेन करता है और फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैटर्स का ये एक्सप्लेनेशन देता है, और इसके साथ इसका हम कहेंगे कि जो भी इंजीनियरिंग होती है वो इसी के ऊपर होती है। ऑटोमोबाइल सिस्टम्स जो होते हैं, मशीनरी जो भी होती हैं, उसका स्टडी हम फिजिक्स के ब्रांच से ही करते हैं। मगर यहाँ से हम बताएंगे कि न्यूटन नून्स फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्या थे। ये एक जनरल टॉपिक है, यहाँ से कहेंगे कि 9th 10th के लिए भी, और अगर 11th 12th को भी हम देखेंगे। इसके साथ मेडिकल नॉन मेडिकल होता है 11th 12th, तो वो भी इस पे ध्यान रखेंगे। ये पता होना चाहिए 11th 12th स्टूडेंट्स को भी, या 9th 10th से ही सीखेगा तो बिल्कुल ठीक है। मैं इसको पढ़ाता हूँ इसे 9th 10th से, 9th से ही, ठीक। ये है मास लेंथ, बेसिक क्वांटिटीज है मास लेंथ, दूसरा हम जिसका नाम हम कहेंगे डिस्टेंस एंड टाइम। These are called as basic quantities of the physics, Newton's physics। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इसके? स्टैंडर्ड्स में आता है इसका मेजरमेंट। हम इसको मेजर कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड होता कि डिफरेंट कंट्रीज का होता, डिफरेंट कंट्रीज और प्लेसेस मास को कैसे मेजर करते थे। एक कंट्री में एक किस्म का होता है, दूसरे कंट्री में दूसरा होता था, तीसरे में तीसरा होता था। जैसे हम यहाँ कहेंगे कि क्विंटल भी इसका है, टन भी इसका होता है, तो केजी भी इसका होता है, ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे डिफरेंट कंट्रीज में। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, माइल्स, केएम, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो उसके बाद आता है दैट वी कॉल्ड एज थर्ड क्वांटिटी टाइम। वो होता है 1 ईयर, 1 मंथ, 1 डे, 24 आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड। और मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड को हम फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं कि नेग्लिजिबल टाइम, नेग्लिजिबल टाइम्स। और जहां से हम देखेंगे इसको, अगर हम मिलीग्राम को फिर से छोटा मास बनाएंगे, मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 10 पावर 5, दिस गोज एज नेग्लिजिबल मास। द मास आर द टाइम which is beyond the concentration of the students, that we cannot measure them in simple ways. They become the negligible masses and negligible times. This is the physics concept। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टाइम होते हैं, बहुत छोटे टाइम होते हैं, बहुत छोटे वजन होते हैं, मास होते हैं, उन्हीं को हम नेग्लिजिबल मासेस कहते हैं और नेग्लिजिबल टाइम्स कहते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में साइंटिस्ट्स का कॉन्फ्रेंस चला, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मीन्स अगर हम यहाँ से कोई वेट करेंगे, मास किसी चीज़ का देखेंगे, ये इंडिया का एक है, चाइना का दूसरा है, यूएसए का दूसरा है, जापान का दूसरा है, तो फिर से हम कहेंगे कि इसमें कन्फ्यूजन्स थे। जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते थे इसके ऊपर, तो वहाँ से इसको कन्फ्यूजन्स आते थे कि क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट्स आते थे, इसमें डिफरेंट मेजरमेंट्स के यूनिट्स जो आते थे, इनको हम यूनिट्स कहते हैं। तो ये दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस लगी कहाँ? न्यूयॉर्क में।
At the times that we called as 1710 एक जगह है, दूसरी जगह डेट दूसरा होगा, तो डेट्स और डिस्कवरीज रिलेटेड जो ये पॉइंट्स होते हैं ये 9th 10th या 11th 12th के स्टडीज में नहीं आते हैं, ये हायर कंसेप्ट में आते हैं जिसको हम रिसर्च कहते हैं, जहाँ से हम पीजी लेवल से के बाद जाते हैं, एमफिल्स पीएचडी नेट्स वगैरह से, तो वहीं से ये रिसर्च होते हैं, डेट्स वगैरह, डिस्कवरीज, हु डिड इट परफेक्टली। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ 9th 10th में ज़्यादा ज़रूरत लगता नहीं, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। वहाँ से आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये किस डेट में दिया गया, क्योंकि ये रिसर्च पॉइंट्स होते हैं। तो फिलहाल हम बताएंगे यहाँ से फिर क्या हुआ। वहाँ से एक कॉन्फ्रेंस चला, डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट्स आए, तो उन्होंने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट इसका चूज करेंगे इन 3 क्वांटिटीज का, मास, लेंथ एंड टाइम। तो वहीं से आ गया दैट वी कॉल्ड एज कन्वीनिएंट यूनिट। मास का आ गया केजी, कन्वीनिएंट ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, चला वहां से मास का ऐसा यूनिट दैट वी कॉल्ड एज केजी। और यहां से चला डिस्टेंस का बीच वाला दैट इज कॉल्ड एज कन्वीनिएंट मीटर, और यहां से चला वही दैट वी कॉल्ड एज सेकंड। सो द ऐसा यूनिट्स पहले हम कहेंगे स्टैंडर्ड्स थे, बाद में आ गया इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनली इसको फिक्स किया गया, उसके बाद हम इसको लिखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर लिखते हैं SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म में आता है SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और जब हम इंग्लिश कंसेप्ट के हिसाब से लिखेंगे, डिक्शनरी के वर्ड्स के कंसेप्ट से लिखेंगे, पहले I आता है, उसके बाद आता है S, देन वी इन द फुल फॉर्म वी राइट इट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एंड इन द शॉर्ट फॉर्म इट इज SI. So SIs are the units which are that we called as uniform units of the fundamental quantities of mass, length and time throughout the world. Okay.